चारकोल, आउटर स्पेस, जेड ब्लैक, रेजिन ब्लैक, ये सब काले रंग के अलग अलग शेड्स हैं, पर इनमें सबसे काला है वेंटा ब्लैक। ये इतना काला है कि इसमें पेंट की गई 3D चीज़ें 2D नज़र आती हैं। वेंटा ब्लैक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वेंटा ब्लैक पेंट 99.965% लाइट अब्जॉर्व कर लेता है। हालांकि ये पेंट दुनिया में हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। कंपनी ने इसके इस्तेमाल का लाइसेंस सिर्फ ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर को दे रखा है। वेंटा ब्लैक को अब तक का सबसे काला रंग बताया जाता है, अब तक का, माने इससे भी काला रंग आगे हो सकता है। और यही बात कॉमेडी के एक जॉनर को लेकर भी कही जा सकती है, डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी, जिसमें हर चुटकुले को लेकर दावा किया जा सकता है कि इससे भी डार्क चुटकुला हो सकता है। पर डार्क जोक कोई आज की चीज़ तो है नहीं। आज से 200 साल पहले भी चले जाएं तो भी अखबारों तक में डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल होता रहा है। युद्ध में भारतीय सेना ने कुछ ऐसे ह्यूमर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर लोगों ने खुद की मौत पर भी चुटकुले कहे। कभी ये चुटकुले सटल रहे तो कभी असहज करने वाले। आइए आज के एपिसोड में इतिहास में डार्क ह्यूमर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी ब्लैक कॉमेडी की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। एक जुमला है, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। पहले एक कहानी जंग की। कारगिल युद्ध का जिक्र जब भी आता है या विजय दिवस की जब भी चर्चा होती है, तब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चक्कर काटती है। तस्वीर एक बम की, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा होता है, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। कहानी चलती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन के बड़े फ़ैन थे, इसलिए भारतीय वायुसेना ने बम पर यह फरमान लिखकर उन्हें भेंट किया था, कोट एंड कोट भेंट। हालांकि इस किस्से की सच्चाई क्या है यह भी पूरी तरह मालूम नहीं पड़ती। फिर भी इस तस्वीर में जो ह्यूमर है उसे हम डार्क कॉमेडी की डिक्शनरी डेफिनेशन में फिट कर सकते हैं। युद्ध, जहां सैकड़ों घायल हुए मरे, वहां भी इंसान चुटकुलों के लिए जगह निकाल ही लेता है। और ये फितरत आज से तो है नहीं। पैरासाइट, डेडपूल, जोजो रैबिट या फिर लॉबस्टर, फिल्मों से लेकर असल ज़िंदगी तक गरीबी, मौत, नरसंहार जैसे विषयों में ह्यूमर डाला जाता रहा है। कभी छत के किनारे हेप स्कॉच खेलने का डिज़ाइन बनाकर, जिसमें कूदते कूदते इंसान नीचे ही पहुंच जाए, और कभी कब्रिस्तान में डेड एंड का बोर्ड लगाकर। प्रैक्टिकली भी डार्क ह्यूमर कई जगह प्रैक्टिस किया जाता रहा है। टेक्निकली कहें तो ऐसे चुटकुले जो आपको असहज करें, असामान्य हो या फिर त्रासदी का मजाक बनाएं, इतिहास में इसे कई नाम दिए गए। ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, गैलोस ह्यूमर, मॉर्बिड ह्यूमर, डार्क ह्यूमर। हालांकि ये ब्लू कॉमेडी से थोड़ी अलग होता है, जिसमें सेक्स, न्यूडिटी जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले एक ग्रीक प्ले राइटर हुए, अरिस्टोफेंस, जो महान ग्रीक कॉमेडी नाटककारों में से एक थे। इनके नाटकों के विषय भी असहज करने वाले सटायर से भरे रहते थे। मसलन लिसिस्ट्राफा प्ले। ये एक ऐसा प्ले था जिसमें ग्रीक महिलाएं मर्दों के साथ सेक्स करने से मना कर देती हैं और दबाव बनाती हैं कि वो युद्ध खत्म करे। हालांकि ये इतना डार्क नहीं कहा जा सकता जितना सेनेका का प्ले थेस्टिस। कुछ 2100 साल पुराना ये प्ले ट्रेजेडी और डार्क कॉमेडी से भरा हुआ था। इसकी कहानी में एक शख्स अनजाने में अपने ही बच्चों को खा जाता है। दरअसल प्ले दो भाइयों अट्रेयस और थेस्टिस के बीच दुश्मनी पर बेस्ड था। अट्रेस घराना शापित होता है, जिसमें दोनों भाई माइसीनिया की गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। एक वाक़ये में थेस्टिस अपने भाई अट्रेयस की पत्नी के साथ संबंध बनाता है और सिंहासन हड़प लेता है। फिर अट्रेयस सबसे खतरनाक बदले का प्लान बनाता है। एक वक्त पर अट्रेयस को गद्दी वापस मिल जाती है और वो धोखेबाज भाई थेस्टिस को एक बड़े भोज के लिए आमंत्रित करता है। थेस्टिस बड़े चाव के साथ आता है, खाना खाता है, ये सोचते हुए कि भाई ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन असल में उसको बुलाने के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। जो उसे खाना दिया गया है, उस खाने में उसके खुद के बच्चे होते हैं। एक सीन में थेस्टिस खाने की तारीफ भी करता है, कहता है कि ये अब तक का सबसे शानदार भोज है, ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। और अट्रेयस मजाक में कहता है कि ये डिश उसके दिल के काफ़ी करीब है। अट्रेयस इसे अपना मास्टर प्लान बताता है। वो प्ले और इसमें इस्तेमाल ह्यूमर ऑडियंस को असहज करने के लिए
2000 साल बाद भी काफ़ी है। अपने प्ले टिटस एंड्रोनिकस में शेक्सपियर भी ऐसी ही डार्क थीम को एक्सप्लोर करते हैं। साल 1825 का एक अखबार एक डार्क कॉमेडी स्टोरी द करेक्टर अखबार में छपी। स्टोरी थी कि एक बार एक कैदी को मौत की सज़ा दी जाती है और उसका सिर धड़ से अलग करने को कहा जाता है, लेकिन कैदी बार बार एक ही रट लगाया रहता है कि उसे बॉलिंग एली खेलना है। सज़ा देने वाले उसे पसंदीदा खेल खेलने की मंजूरी दे देते हैं। आखिर मरते की अंतिम इच्छा कौन पूरी नहीं करता। फिर उसका सिर कलम करने के लिए सूली पर लाया गया। वहाँ पहले से बॉलिंग के लिए पिन सजाए हुए थे, पर कैदी के मन में बॉल के अलावा कुछ और भी चल रहा था। उसने चुपके से जल्लाद के कान में कहा कि जब वो बॉल करने के लिए खड़ा हो तभी उसका सिर धड़ से अलग कर दे। जल्लाद ऐसा ही करता है और कैदी अपने हाथ में अपना ही सिर लेकर पिंस की तरफ फेंकता है और सभी 9 पिंस गिरा देता है। फिर चिल्लाता है, मैं खेल जीत गया। 200 साल पहले छपी ये कहानी मौत का मजाक बनाने वाली अकेली नहीं थी। तमाम डार्क कॉमिक किस्सों का जिक्र युद्ध से लेकर शांति तक के माहौल में मिलता है, जैसे कि एडो पीरियड में जापान का एक किस्सा। दरअसल 1600 से 1800 के दौर में जापानी तलवारबाज अपनी ब्लेड की धार देखने के लिए कैदियों का सिर कलम करते थे। ऐसे में एक कहानी मिलती है कि एक बार एक कैदी को पता चलता है कि सज़ा के तौर पर उसके ऊपर भी तलवार की धार टेस्ट की जाएगी। तब वो चुटकुला कहता है कि मुझे पहले पता होता तो मैं पत्थर खा लेता ताकि उनकी तलवार खराब हो जाए। एक किस्सा पुनर्जागरण के सुधारवादी थॉमस मोर का भी चलता है। कहा जाता है कि जब उनका सिर कलम करने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाया जाता है तब वो जल्लाद से कहते हैं कि मिस्टर लेफ्टिनेंट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर आने में मेरी मदद करें ताकि नीचे आने का मैं खुद देख लूँगा। पर यह चुटकुला भी शायद इतना डार्क नहीं जितना रॉबर्ट भाई का था। रॉबर्ट फ्रैंकोइस डेमिन, इन्होंने फ्रांस के राजा लुई 15 की हत्या की कोशिश की थी, जिसके लिए जाहिर तौर पर मौत की सज़ा दी गई, लेकिन सज़ा से पहले कई यातनाएं तय की गईं। सज़ा थी कि 2 पाउंड जलती मोम उनके ऊपर उड़े ली जाएगी। हत्या की कोशिश वाले चाकू से उसकी खाल छीली जाएगी, सल्फर से उसे जलाया जाएगा और फिर उसके ऊपर पिघला हुआ शीशा खौलता हुआ तेल डाला जाएगा। फिर उसके शरीर को 4 घोड़ों की मदद से टुकड़ों में किया जाएगा और फिर उसे जलाकर उसकी अस्थियों को हवा में उड़ा दिया जाएगा। कहानी चलती है कि यह सज़ा सुनने के बाद रॉबर्ट ने कहा, आज का दिन काफ़ी मुश्किल होने वाला है। मर्डर विलियम पाल्मर को लेकर कहा जाता है कि जब उसे मौत की घाट उतारने के लिए सूली पर ले जाया गया तो उसने जल्लाद से कहा कि तुम्हें यकीन है ना कि ये जगह सुरक्षित है। मौत, सूली और ऐसी तमाम त्रासदियों के करीब कई किस्सों का जिक्र मिलता है जब लोगों ने ह्यूमर की बात की हो। डार्क ह्यूमर कब शुरू हुआ या इसकी सीमा कहाँ तक है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इंसान जब से है तब से वो किसी न किसी सूरत में दूसरों को असहज करके हंसाने का प्रयास करता रहा है। आपको क्या लगता है कि ह्यूमर कितना डार्क होना चाहिए? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाउ मच जोक इज़ अ टू मच जोक, ये बताइए। और ये भी बताइए कि आपने अलग अलग तमाम वाक्यों में, किस्से कहानियों में या आज के भी परिप्रेक्ष्य में कौन से ऐसे जोक सुने हैं जिनको आप डार्क कॉमेडी के या डार्क जोक की श्रेणी में रखते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड लिखा है हमारे साथी राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे तारीख में, फिर किसी किस्से कहानी पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉक।